अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेले से ऐसी अमेजिंग रेसिपी बनाएंगे जो शायद ही आज से पहले आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। इसकी टेस्ट की बात की जाए तो इसका जायका ऐसा होगा जैसे आप कीमा खा रहे हो और किसी किस्म की कड़वाहट भी महसूस नहीं होगी। जब आप घर पर करेले बनाएं तो आप इस तरीके से बना कर देखें, कोई भी खाएगा उसको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये आप करेले खा रहे हैं या कीमा खा रहे हैं। बस आप वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें और वीडियो लास्ट तक देखें। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस अमेजिंग करेले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 kg यानी 1 किलो करेले लेंगे। माशाल्लाह जबरदस्त सीजन में करेले आते हैं, इन दिनों माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त करेले आई हुए हैं। अब हम करेलों को रफली कटिंग करेंगे। आप किसी शेप में भी इस तरह रफ कटिंग कर सकते हैं। आप दोनों एजेस को पहले रिमूव करें और फिर इस तरह रफली कटिंग कर लें। अच्छा जी, अब अगर आपको ये मोटे सीड्स नजर आए तो आप इनको रिमूव कर लें यानी निकाल लें, और अगर जो बारीक सीड्स हैं उनको हम डाल देंगे, क्योंकि इसकी जो सीड्स होते हैं इसकी वजह से टेस्ट दोबाला हो जाता है। करेले की सब्जी को आपने मुख्तलिफ तरीकों से बनाया होगा, लेकिन यकीन माने अगर आप इस तरीके से करेलों को बनाएंगे आपकी फैमिली वाले खाकर हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, हम इसी तरह तमाम करेलों को कट कर लेंगे और जो साथ साथ मोटे सीड्स हैं इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने करेलों को इस तरह सारे स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक जूसर जग, इसके अंदर हम करेलों को ग्राइंड करेंगे यानी कीमा बनाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा डालकर ग्राइंड करेंगे, एक साथ आप ना डालिएगा बल्कि थोड़ा थोड़ा डालकर आप ग्राइंड कीजिएगा। अब हम इसमें ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आप बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आप कीमे की तरह इसको ग्राइंड कीजिएगा। ये देखिए, हमने बहुत अच्छे तरीके से करेलों को ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह हम तमाम करेलों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने लास्ट वाले करेलों को भी ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे और नमक शामिल करके हम तकरीबन 10 मिनट रख देंगे। आप नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। नमक डालने से इसकी कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम लेंगे स्ट्रेनर। स्ट्रेनर की मदद से हम पहले कड़वाहट निकालेंगे। आप इस तरीके से करेलों को छान कर इसकी कड़वाहट निकाल दें इस तरह। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह भी गई है वो भी खत्म हो जाए। ये देखिए, आप अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ लीजिएगा। अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रही है तो आप हाथों की मदद से भी ये पानी निचोड़ सकते हैं। इसी तरह ये हम सारे करेलों की कड़वाहट निकाल लेंगे। करेले एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। करेले की सब्जी बच्चे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत खुशी खुशी से ये करेले खा लेंगे। बड़े तो इस करेलों को खाएंगे, लेकिन बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। आप इसी स्टेप से करेलों की कड़वाहट निकाल लें। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, ये जो हमने करेलों में से पानी निकाला है इसको भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी शुगर के मरीजों के लिए और वेट लॉस के लिए भी पानी बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा जी, अब हम लेंगे कढ़ाई में ऑयल हम लेंगे 1 कप के करीब, जिसमें हम करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। करेलों को आप इतना फ्राई कीजिएगा ताकि ये हल्के हल्के गोल्डन नजर आए। अभी तो आपको इसमें ऑयल बिल्कुल कम नजर आ रहा होगा, जैसे ये फ्राई हो जाएंगे इसमें हल्का हल्का ऑयल नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 1 कप के करीब ऑयल तो शामिल किया है। ये देखिए, माशाल्लाह काफी हद तक करेलों ने कलर चेंज कर लिया है। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अच्छा जी, अब हम लेंगे 2 चम्मच के करीब चॉप लहसुन डालकर हम फ्राई करेंगे। अब हम लेंगे 2 अदद प्याज जो हमने इस तरह बारीक कटिंग कर लिए हैं। प्याज डालकर हम फ्राई करेंगे ताकि करेले भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और साथ ही हमारे प्याज भी फ्राई हो जाए। जिस तरह हम अक्सर करेलों को फ्राई करते हैं तो उसमें कड़वाहट खत्म हो जाती है, लेकिन इन करेलों में कड़वाहट पहले से खत्म हमने कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें से कड़वा पानी मुकम्मल निकाल लिया था और इसका टेस्ट बिल्कुल कीमे की जैसा होगा। आप भी इस करेलों की सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं हमेशा आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैं खुद घर पर
बार ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने लिए हैं 3 अदद। टमाटर हम डालकर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। अब हम टमाटर गलने तक भूनेंगे। जैसे जैसे ये टमाटर गलते जाएंगे ये करेले हमारे बिल्कुल नरम नरम हो जाएंगे। करेली एक ऐसी सब्जी है जिसके खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अक्सर शुगर के मरीजों के लिए करेले की सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है और करेलों से वेट लॉस में भी मदद मिलती है। अच्छा जी, टमाटर काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने नमक पहले भी शामिल कर लिया था, तो आप नमक डालते वक्त एहतियात कीजिएगा। अच्छा जी, मसाले डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने तकरीबन 90% बॉईल कर लिए हैं। ये हमने 4 अदद आलू लिए हैं। आप कम या ज्यादा भी आलू ले सकते हैं और आलू की हमने इस तरह स्लाइस में कट किए हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। कुछ हमने बारीक कटिंग करके डाली हैं और कुछ हमने साबुत डाल दिए हैं। साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी शामिल करेंगे। अब हम 2 से 3 मिनट मजीद बुनाई करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग करेले और आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, आलू करेले की बिल्कुल यूनिक रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने करेले को मेरे तरीके से बनाया, आपकी फैमिली ये करेले आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।